एक सैनिक यदि ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ऐसा कहना था भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मोनिक्सो का। भारत के हर छोटे बड़े शख्स को सैम मोनिक्सो का नाम पता होना चाहिए। सैम के नेतृत्व में ही भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उनकी बहादुरी की किस्सों की बात की जाए तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था। एक लौते ऐसे शख्स रहे हैं जो पीएम इंदिरा गांधी को स्वीटी कहकर बुलाते थे। वो कहते थे कि यदि जीत से पहले मौत सामने आ जाए तो वो मौत को भी मौत के घाट उतार देंगे। सैम मोनिक्सो बहादुरी, पराक्रम और साहस का दूसरा नाम थे। आज उनके लाइफ के कई ऐसे किस्से हम आपको सुनाने वाले हैं जिन्हें जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हर भारतीय को सैम मोनिक्सो की इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। लेकिन भारत के लिए अपना पूरा जीवन उद्यापन करने वाले सैम का अंत काफी दुखद रहा। उनका अंतिम संस्कार भी सम्मानित तरीके से नहीं किया गया। लेकिन ऐसा क्यों, जानने के लिए बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सैम मोनिक्सो भारत के पहले 5 स्टार फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट हुए। उन्होंने अपनी लाइफ में 5 युद्ध लड़े और सभी में जीत दर्ज की। उनकी दमदार मूंछें थी और अक्सर अपनी मूंछों को ताव देकर बात करते थे। सैम एक पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म 3 अप्रैल 1914 के दिन पंजाब के अमृतसर में हुआ। बहुत कम लोग सैम का पूरा नाम जानते हैं। उनका पूरा नाम सैम हरमोस जी फ्राम जी जमशेद जी मोनिक्सो था, लेकिन अधिकतर सिपाही और लोग उन्हें सैम बहादुर के नाम से जानते थे। उनके इस नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी है। एक बार सैम ने अपने एक सिपाही से पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? गोरखा सिपाही ने जवाब देते हुए कहा, हाँ साहब जी। सैम ने कहा, तो बताओ मेरा नाम क्या है? सिपाही को उनका पूरा नाम याद नहीं था, तो जवाब देते हुए सिपाही ने कहा, सैम बहादुर। ये सुनकर मोनिक्सो इतने खुश हुए कि उन्होंने सिपाही को गले लगा लिया और कहा कि आज से मैं अपना नाम यही रखूंगा। सैम मोनिक्सो के पिता एक डॉक्टर थे और उनकी माँ होम मेकर। सैम का सपना था कि वो डॉक्टर बने और 15 साल की उम्र में उन्होंने पिता से कहा कि वो लंदन जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। लेकिन पिता ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि कुछ बहादुरी वाले काम करो। ये बात सैम के दिल को छू गई और उन्होंने इंडियन मिलिट्री का एग्जाम क्रैक किया। 1932 में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और 1934 में इन्फेंट्री ब्रिटिश आर्मी में उनकी अपनी पहली नियुक्ति मिली। लाहौर में उनकी पोस्टिंग हुई। सैम ने अपना पहला युद्ध साल 1942 में लड़ा। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की ओर से बर्मा में जापान के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। जंग के दौरान उन्हें 7 गोलियां लगी थी। किसी को नहीं लग रहा था कि वो बच पाएंगे। शेर सिंह नाम का एक सिपाही सैम को उठाकर मेडिकल सेंटर ले गया, जहां ऑस्ट्रेलियन सर्जन ने उनकी हालत देखी। सर्जन ने इलाज करने से इनकार कर दिया और कहा कि ये अब नहीं बच सकता। इसकी किडनी, लीवर सब जगह गोली लगी है। लेकिन शेर सिंह की बार बार आग्रह करने पर ऑस्ट्रेलियन सर्जन इलाज के लिए मान गया। ने सैम से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो सैम ने मजाकी अंदाज में कहा कि एक गधे ने मुझे लात मार दी। उनकी बहादुरी से डॉक्टर खुश हुआ और उनका सफल इलाज किया। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ऑपरेशन के दौरान इनकी इंटेस्टाइन का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया गया। इस कारण उनको काफी सोडा, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स जैसी कई चीजें नहीं खा सकते। लेकिन फिर भी पूरे जीवन में उन्होंने अपनी ये कमजोरी सामने नहीं आने दी। 1946 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बने और बाद में ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट कर दिए गए। साल 1947 में बंटवारा के वक्त भारत और पाकिस्तान के सैनिक आपस में लड़ रहे थे। उस समय आगा मोहम्मद यहिया खान ने सैम से उनकी बाइक मांगी और कहा कि वो पाकिस्तान जाने की बाद कुछ समय में 1000 रुपए भेज देंगे। सैम और आगा अच्छे दोस्त थे और युद्ध में एक बार फिर दोनों की मुलाकात हुई और जीत की बात सैम ने आगा से कहा कि मेरे 1000 रुपए की चक्कर में आधा पाकिस्तान चला गया। अगली बार किसी के पैसे खाने से पहले कई बार सोचना। कहा जाता है कि बंटवारा की वक्त मोहम्मद अली जिन्ना सैम मोनिक्सो को पाकिस्तान बुलाना चाहते थे और सैम को इसके लिए ऑफर भी दिया गया, लेकिन सैम ने ये ऑफर ठुकरा दिया। एक बार इंटरव्यू के दौरान सैम से पूछा गया कि अगर वो पाकिस्तान चले जाते तो क्या होता? सैम ने मजाक के अंदाज में कहा कि साल 1971 की युद्ध में पाकिस्तान जीत जाता। ये बात उन्होंने मजाक में कहे थे, लेकिन कुछ नेताओं और लोगों ने उनकी बात को गंभीरता से ले लिया। सैम भले ही एक दमदार लीडर थे, लेकिन मंत्री और नेताओं से उनकी ज्यादा नहीं बनती थी, इसीलिए बहुत सी लोग उनसे चिढ़ते थे। एक बार सैम सिख रेजिमेंट को लीड कर रहे थे, तभी उन्होंने सोम सिंह नाम के सिपाही का प्रमोशन रद्द कर दिया। सुनकर सोम सिंह आग बबूला हो गया और कहने लगा कि मैं सैम को गोली मार दूंगा। ये बात सैम को पता चला तो उन्होंने सोन को बुलाया और कहा कि तू मुझे गोली मारना चाहता है? उन्होंने एक लोडी पिस्टल उनके हाथ में दी और कहा कि ले मार। सोन सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। सैम को भले ही डर लगता, लेकिन वो अपना डर कभी प्रदर्शित नहीं करते थे। वो कहते थे कि यदि उनके सैनिकों को पता चला कि वो डर रहे हैं तो वो पहले ही कमजोर हो जाएंगे। डिक्शनरी में डर के लिए कोई जगह नहीं थी। सैम को अपने देश और अपने वर्दी से बहुत प्यार था। वो कहते थे कि मेरी वर्दी पर लगे इस तारे आसमान में मौजूद हजारों लाखों तारों से भी कीमती है। साल 1962 में कुछ लोगों ने सैम पर आरोप लगाया कि टीसीएस की तरह बोलते हैं। हो ना हो वो अब भी अंग्रेजों के संपर्क में है। इंक्वायरी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन साल 1962 में सिनो इंडो वार में देश को सैम मोनिक्सो का जरूरत महसूस हुई। पीएम नेहरू ने सैम को बुलाया और कहा कि तुम्हें सीमा पर जाकर मोर्चा संभालना होगा, तुम्हारे खिलाफ चल रही जांच रद्द की जाती है। सैम ने तुरंत ही बॉर्डर पर
घर पहुंचकर कमान संभाली और साल 1971 में पाकिस्तान युद्ध से पहले ऐसी खबरें फैलने लगी कि वो तख्ता पलट करने वाले कई मंत्रियों ने इंदिरा गांधी को सावधान किया। इंदिरा गांधी घबरा गई पाकिस्तान की तरह भारत में भी तख्ता पलट न हो जाए। उन्होंने सैम को बुलाया और कहा कि क्या तुम तख्ता पलट कर सकते हो? सैम ने कहा मैं कर तो सकता हूँ लेकिन करूंगा नहीं। देखो स्वीटी, तुम्हारी भी नाक लंबी है और मेरी भी, तो बेहतर यही होगा कि हम दो लोग एक दूसरे की काम में अपनी नाक न अड़ाएं। इंदिरा गांधी से वो आंखों में आंखों डालकर बात करते थे और वो उन्हें मैडम न कहकर स्वीटी कहते थे। साल 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से लाखों लोग भागकर भारत में आ रहे थे। इंदिरा गांधी को चिंता हुई और उन्होंने सैम को बुलाया और कहा कि वहाँ से आने वाले लोगों को रोकना होगा। सैम ने कहा कि ये तो सीधे तौर पर जंग हो जाएगी। इंदिरा ने कहा कि युद्ध होता है तो हो जाने दो, लेकिन सैम उस समय तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे समय चाहिए, मुझे सेना को एक साथ लाना होगा। अभी वो बटी हुई है और अगर अभी युद्ध होता है तो हम हार जाएंगे। मौसम भी हमारा साथ नहीं दे रहा। कई नेताओं ने सैम को बर्खास्त करने की बात कही, लेकिन इंदिरा ने उन पर भरोसा किया। दिसंबर में युद्ध से पहले सैम ने इंदिरा से कहा कि वो अब युद्ध के लिए तैयार है और केवल 14 दिन में ही उन्होंने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी। सैम हर किसी को इज्जत करते थे, दुश्मनों को भले ही हरा देते थे लेकिन उनका सम्मान करते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि महिला और बच्चों के सामने कोई हथियार नहीं उठाएगा। उन्हें देखते ही अपने हथियार छुपा ले या हाथ जोड़ ले। दुश्मन सैनिकों को बंदी बनाने के बाद सैम उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। उन्हें बिस्तर पर सुलाते थे जबकि भारत के जवान जमीन पर सोते थे। दुश्मनी सैनिकों का खाना और सभी चीज का ध्यान रखते थे। पाकिस्तान के सैनिकों ने कहा था कि उन्हें अपने देश से ज्यादा इज्जत और सम्मान भारत में मिला। जब भी सैम के बेस कैंप में कोई नया सिपाही आता था तो उसका सामान खुद उठाकर कमरे तक ले जाया करते थे और उसके बाद अपना परिचय देते थे। उनकी सादगी देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। पाकिस्तान के साथ में हुए युद्ध में जीत के बाद सैम को फील्ड मार्शल के पद पर तैनात किया गया और उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन इसके बाद राजनेताओं से उनके संबंध खराब होने लगे। उनकी हाजिर जवाबी लोगों को नाराज करने लगे। सैम को वो सम्मान नहीं दिया गया जिसकी वो असली हकदार थे। यहाँ तक उन्हें पेंशन भी नहीं दी गई। बाद में एपीजे अब्दुल कलाम ने 1 करोड़ से अधिक बकाया उन्हें वापस दिलाया। एक फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता, उसे घर, गार्ड और नकर सभी सुविधाएं मिलती है, लेकिन सैम को इन सभी सुविधाओं से वंचित रखा गया। 2 जून साल 2008 को तमिलनाडु में सैम ने अपनी अंतिम सांस ली। हैरान की बात यह है कि उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य कोई बड़े नेता कोई भी शामिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि मिलिट्री के शीर्ष पद अधिकारी और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। उनके निधन पर राष्ट्रीय शोक भी घोषित नहीं किया गया और न ही सम्मान से उनका अंतिम संस्कार हुआ। सैम मोनिक्सो को आज भारत रत्न से भी सम्मानित नहीं किया गया। वो देश के असली हीरो। लोग जानते थे कि वो किसी मेडल के लिए नहीं थे बल्कि मेडल उनके लिए बनते थे। सैम मोनिक्सो पर एक फिल्म है जिसमें विकी कौशल उनका रोल प्ले कर रहे हैं और इस फिल्म का नाम है सैम बहादुर। इस फिल्म को देखने के बाद देश की युवा पीढ़ियों को सैम के बहादुरी के किस्सों को बारे में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।